क्षत्रिय शेर है, ब्राह्मण चीता है और बनिया बनिया हाथी है, हाथी। लेकिन ये देश सर्कस है और इस सर्कस की रिंग मास्टर है भाजपा सरकार। अभी अभी 2-4 दिन पहले ही भाजपा सरकार की मेहरबानी से नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम में -40% पाकर पास हुए नीलचटे डॉक्टरों ने ओवर एनेस्थीसिया का डोज दे के बेहोश किया ही था कि मोदी जी ने एक और झटका दे के उठा दिया सवर्णों को। कल तक SC/ST एक्ट जैसे काले कानूनों को और कठोर बनाकर, जातिगत आरक्षण को और बढ़ावा देकर सवर्णों के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली सरकार आज उच्च शिक्षा में, यूनिवर्सिटीज में EOC जैसी कमेटियां बनाकर सवर्ण समाज के विद्यार्थियों के गले काटने को तैयार है। अब भाजपा सरकार ये नया नियम लाई है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उच्च शिक्षा के लिए, हर जगह पर EOC कमेटी बनाई जाएगी। EOC कमेटी का काम क्या होगा? धर्म के नाम पर, जन्मस्थान के नाम पर, भाषा के नाम पर, लिंग के नाम पर, जाति के नाम पर, विकलांगता के नाम पर जो भी भेदभाव हो रहा है उसे वो रोकेगी और जो इस भेदभाव में पकड़ा जाएगा या जो ये भेदभाव करता हुआ पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आप अपना माथा पीटते रह जाएंगे वो डेटा सुनकर, जो डेटा भाजपा ने लोकसभा में पेश किया है इस कमेटी को बनाने के कारण के रूप में। उन्होंने बताया कि 2014 से लेकर 2021 के बीच में 122 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है इन्हीं कारणों से, तो जातिगत भेदभाव, धर्म, भाषा, स्थान, विकलांगता वगैरह के नाम पे। इसमें से 68 विद्यार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से, माइनॉरिटी से, इन सब से हैं। अब आप सोच कर देखिए, इसी में 54 विद्यार्थी वो भी हैं जो सवर्ण समाज से हैं जिन्होंने आत्महत्या की है। उन्होंने किस वजह से आत्महत्या की है, किन कारणों से आत्महत्या की है? क्या उन कारणों को चिन्हित करके उनके लिए भी कोई कमेटी बनाई गई? नहीं। पिछले साल जो मसौदा बनाया गया था EOC का ही, उसमें SC/ST कैटेगरी शामिल थी, OBC कैटेगरी नहीं शामिल थी। लेकिन एक साल में OBC समाज के साथ भी इतना भेदभाव होने लगा यूनिवर्सिटीज में, हायर एजुकेशन में, कि उन्हें भी इसमें डाल दिया गया है EOC कैटेगरी में कि इनके साथ भी जातिगत भेदभाव होता है। दूसरी बात, पिछले साल के मसौदे में ये बात कही गई थी कि अगर कोई जातिगत भेदभाव के नाम पर या इन सब चीजों के नाम पर कोई झूठी कंप्लेन करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और वो भी जुर्माने का भागीदार होगा। लेकिन इस साल भाजपा की केंद्र सरकार इतनी मेहरबान है SC/ST और OBC पर कि उन्होंने ये नियम ही हटा दिया। जितना मर्जी फर्जी कंप्लेन करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सही में भाजपा को फर्जी कंप्लेन से और इन फर्जी कंप्लेन से हो रहे सवर्ण समाज के नुकसान की जरा भी चिंता होती तो 2014 और 2015 का NCRB का डेटा उठाकर देख लीजिए। 18,604 मामले फर्जी पाए गए हैं SC/ST एक्ट में, एट्रॉसिटी एक्ट में। सोचकर देखिए कितने लोगों का जीवन बर्बाद हुआ होगा, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई होंगी, परिवार तबाह हो गए होंगे, माँ बाप तबाह हो गए होंगे, कितने लोगों ने आत्महत्या करी होगी, कितने सवर्ण समाज के परिवार बर्बाद हो गए होंगे। क्या इतना सा फर्क पड़ा भाजपा को उससे? हमसे बुजदिल कोई है, हमारे समाज के नेताओं से बुजदिल कोई है जो गुलामों की तरह इस सरकार की हर बात को मान लेते हैं और एक सवाल तक नहीं खड़ा करते? हमारे जितने भी सवर्ण संगठन हैं क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं आवाज उठा रहे? कौन सा चूरन दे दिया है भाजपा ने? हिंदुत्व और सनातन का चूरन नहीं, नशा हो गया है दिमाग पर जो उतर नहीं रहा है। उससे बाहर आओगे तो समझ में आएगा कि सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों तक का भविष्य खा रही है ये सरकार। अब तो जागो, हम तो बागी हो ही गए हैं। राम राम।